नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं शुरू करूंगा एक श्रद्धांजलि के साथ, एक माँ को श्रद्धांजलि देते हुए। और श्री हरि से मेरी प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में धाम में जगह दे। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सभी प्रार्थना जो है उस आत्मा के लिए करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने नवभारत टाइम्स की वेब जो हैंडल है वहाँ से लिया है। तो ये एक माँ है बेचारी, जिसको बताया गया कि उसी के बेटे ने थप्पड़ मारा, ये नीचे गिर गई और साथ ही इनकी डेथ हो गई। कितना सच्चा है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगा कि इस बेचारी को हम सभी की दुआओं की ज़रूरत है। तो मैं इनको जो है नमस्कार करता हूँ और श्री हरि से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इनको अपने चरणों में स्थान दें। वहीं दोस्तों, अब आप स्क्रीन पे नज़र मारिए, कल मेरे किसी भाई ने कमेंट डाला था, बिगीज नहीं आप फिरकी ले रहे हो रिटेलर्स की, या फिर जो आपको फॉलो करते हैं कुछ एनालिसिस नहीं आता आपको, बस तुक्का लगाओ, काम चलाओ और हमेशा अपोजिट व्यू लो। तो मैंने इनको जवाब भी दिया, सही कहा आपने, मेरी कुछ एनालिसिस नहीं होती। तो मैंने मजाक में लिखा, तो आप यो हनी सिंह बन के वीडियो क्यों देखने आते हो जो आपको पता नहीं कि एनालिसिस नहीं होती। आराम से रहो, मुझ अनपढ़ को क्यों फॉलो करना। और एक बात, ज़्यादा नॉलेज है आपको तो एक यूट्यूब चैनल शुरू करो, साथ में टेलीग्राम चैनल भी लिंक दे देना, मैं भी ज्वाइन करके आपसे सीख लूँगा। तो आगे से फिर ये बोलते हैं, सुशांत बख्शी शेयर मार्केट से अच्छी कमाई हो रही है मेरी, मुझे कुछ चिल्लर जमा करने किसी यूट्यूब चैनल की ज़रूरत नहीं है। तो शायद इनको ये पता नहीं कि इसके लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। चैनल चिल्लर जमा करने के लिए नहीं होता। पर्दे पे सलमान खान अगर एक्टिंग करता है तो वो चिल्लर जमा करने के लिए एक्टिंग नहीं करता। अक्षय कुमार जी अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो वो चिल्लर जमा करने के लिए नहीं कर रहे। वो सारे क्या करते हैं, जिनको नॉलेज हो, समझ हो, बूझ हो, वही वहाँ पे जाते हैं। और बाकी मेरे और आप जैसे लोग जो हैं सिर्फ उनके कमेंट सेक्शन में उनको कोसते ही रहते हैं। और फिर मैंने कहा, आ तो रहे हो भाई, कमाई वाले उधर नहीं घूमते जैसे आप घूम रहे हो। अगली बार आए तो सीधा ब्लॉक मार दूंगा। ब्लॉक में अभी भी मार सकता था, क्योंकि मुझे हेटर्स नहीं चाहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे यूट्यूब पे एक ही खासियत मिलेगी, बाकी यूट्यूबर की तरह मैं किसी को अलो नहीं करता कि वो किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलें या कुछ भी नेगेटिव लिखें। तो मैं आपको ब्लॉक कर सकता था, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं शायद आपको कुछ सद्बुद्धि आ जाए और आप जो है अच्छे रास्ते पे चलने पे कामयाब हो जाओ। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर वही, वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। तो जैसे भाई साहब ने कहा, मैं एक्सपीरियंस्ड नहीं हूं, तो वीडियो जो है अपने एनालिसिस, अपने जो नॉलेज है उसके आधार पे बनाता हूं, जो मार्केट ने मुझे एक्सपीरियंस दिया है। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूं। आप सभी जोर जोर से डिस्क्लेमर बोलता हूं, सुन लेना। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। और यही एडवाइस जो है, जो भाई साहब मैं आपको भी दे रहा हूं, अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं। वैसे आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये मेरी आपसे जो है स्पष्ट एडवाइस है। अब आप स्क्रीन पे देखिए, आज क्लाइंट्स बुलिश होते हुए नजर आए हैं, एफआईआई भी बुलिश हैं। सॉरी, क्लाइंट्स बुलिश नहीं, क्लाइंट्स बीरिश होते हुए नजर आए हैं। एफआईआई बुलिश हैं, प्रॉस बुलिश हैं और डीआईआई जो है वो भी मिक्स व्यू लेके गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं सीधा नेट डाटा के ऊपर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं कि डाटा क्या बोल रहा है, क्योंकि डाटा जो है यही मार्केट की जान है। रिटेलर बुलिश व्यू लेके गए हैं, इंडेक्स में 36,676 कंट्रैक्ट है इनके पास। डीआईआई 38,514 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं, बेच के गए हैं। एफआईआई 38,604 कंट्रैक्ट है इनके पास, माल ये भी आगे खरीद के गए हैं। और प्रॉस 36,766 कंट्रैक्ट। ये किसी बड़े गेम प्लान की तैयारी कर रहे हैं। आगे ऑप्शन चेन में जाने की कोशिश करते हैं कि क्या गेम प्लान हो सकता है। तो प्रॉस जो है वो नंबर बढ़ाते हुए नजर आए हैं और सरप्राइजिंगली इनका नंबर काफ़ी बढ़ गया है। ये डीआईआई को भी क्रॉस करते हुए एक आध दिन में नजर आ सकते हैं। वहीं आप देखिए इंडेक्स कॉल में क्या हुआ है, जो रिटेलर कल तक बुलिश था, इंडेक्स तो खरीद के गया, साथ ही कॉल बेच के गया। अब इनके पास 28,480 कंट्रैक्ट जो है बेच के गए हैं। डीआईआई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई कॉल थोड़ी सी बढ़ाई है, अब इनके पास 71,591 कंट्रैक्ट है और प्रॉस 43,378 कंट्रैक्ट है। आज इन्होंने नंबर कम किया, मतलब कॉल अपनी जो राइटिंग थी
वो कवर किया, इनको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है और यही गुंजाइश इन्होंने बनाई भी है और कल ये शायद ज़्यादा धमाल करेंगे। वहीं रिटेलर देखिए पुट कवर करते हुए नजर आए, मतलब पुट इन्होंने कैरी किया। अब इनके पास 1,02,540 कंट्रैक्ट हैं, तकरीबन 39,000 कंट्रैक्ट ये लेके गए हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है, FII भी नंबर में कोई खास मेजर चेंज नहीं है। इनके पास भी 1,84,459 1,84,469 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 95,107 कंट्रैक्ट इनके पास हैं जो इन्होंने राइट किए हैं। तो प्रास ने जो है पुट राइटिंग बढ़ा दी है। और वहीं आप देखिए स्टॉक फ्यूचर में क्या हलचल हुई है। रिटेलर ने अपना नंबर बढ़ाया, नंबर बढ़ के फिर 6 लाख से ऊपर हो गया और बाकी किसी भी प्लेयर की जो पोजीशन में कोई मेजर चेंज नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों सीधा डाटा के ऊपर, देखते हैं कि डाटा कैसे फॉर्म हुआ है और कल मार्केट उस डाटा के बेसिस पे कैसे मूव दे सकती है। दोस्तों US मार्केट वैसे तो नीचे कामकाज करी है और SGX निफ्टी फ्लैट है, लेकिन FII ने क्या किया है, 108 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं DII ने भी हल्की सी जो है सेलिंग की है, तकरीबन 630 करोड़ की बाइंग जो है ये रिटेलर कैश में करते हुए नजर आए हैं जो इन्होंने माल बेचा है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे, देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन कल के लिए क्या डायरेक्शन दे रही है। 14,814 मतलब तकरीबन 14,800 के लेवल हम सीधा वहीं पे चल के नज़र मारते हैं कि क्या हुआ है। रिटेलर ने पुट खरीदी है, जी हाँ, रिटेलर अच्छी खासी आज पुट खरीद के गया और कॉल राइट करके गया। तो 14,800 पे क्या एक्शन है एक बार आप देखिए। ये जो पुट है, ये सारी पुट जो है मुझे लग रहा है कि रिटेलर खरीदता हुआ नज़र आया एज पर डाटा। और इसको बेचा किसने है, तो आज फर्दर जो पुट राइट की है वो की है हमारे प्रास ने। और यहाँ पे देखिए पुट राइट करने का मतलब क्या है कि मार्केट को ऊपर खींच के लेके जाना है। बिल्कुल ठीक आ गई समझ। और ये कॉल किसने राइट कर दी, ये कॉल जो आप देख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं जो है ये रिटेलर की कारस्तानी है। तो रिटेलर ने क्या किया, कॉल बेच दिया और पुट खरीद लिया है। तो कल के लिए 14,800 अगर इस लेवल पे आप नज़र मारेंगे, ये यहाँ पे 18,000 कंट्रैक्ट आज ही आज जुड़े हैं, तो क्लियर कट 14,800 ही फर्स्ट जो है सपोर्ट का लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि कल जो है पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है या कॉल में होता है, इस लेवल पे आपको नज़र रखना है। नीचे के लिए जो सपोर्ट है वो अच्छी सपोर्ट है 14,700 पे और रेजिस्टेंस 14,900 पे फिलहाल है। क्यों, लेकिन अब कॉल हमारे रिटेलर बेच के गए हैं, तो अगर मार्केट गैप अप होती है या इस लेवल तक जाने की कोशिश करती है तो क्या हो सकता है। रिटेलर जो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कल ये कॉल में बैठने की कोशिश करे, आज का डाटा देख के कि भाई सारे बुलिश गए हैं तो ये कॉल में बैठने की कोशिश करे और पुट से जो है वो निकल जाए या फर्दर पुट एडिशन कर ले। तो ये लाइव मार्केट में आपको डाटा पे नज़र रखनी होगी। लेकिन जो कल की रेंज है वो 14,700 फिलहाल सॉलिड सपोर्ट है और 14,900 अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है, गैप अप होती है और इसके ऊपर निकलने की कोशिश करती है, 920 के तक टिकती है, तो ये 15,000 तक जाते हुए नजर आ सकती है। और आप देखिए कि 15,000 पे भी आज की डेट में कॉन्फिडेंस की कमी आई, क्योंकि यहाँ आपको कॉल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। आल्दो ये जो है काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, रॉक सॉलिड है और ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना, रिटेलर ने फ्यूचर बेचे हुए हैं, बेचने का मतलब प्रास ने फ्यूचर बेचे हैं, मतलब उसके पास खरीदने की ताकत है। तो एक्सपायरी के बिग मूव को देखते हुए, एक्सपायरी को मैनेज करते हुए ऐसा ना हो कि जो उसने 36,000 कंट्रैक्ट बेचे हैं वो -36,000 कंट्रैक्ट में जो है वो सेलिंग साइड पे है। तो अगर ये खरीदने के लिए आता है तो ये मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। वैसे भी आज इसने अपनी कॉल जो है जो राइट की हुई थी वो कवर की है और पुट जो है वो फर्दर राइट की है, तो ये तेजी लेके गया। तो इसको मजा तभी आएगा जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज करके जो है आप मार्केट में कल मुनाफा कमा सकते हो। रेंज क्लियर कट 14,700 ऊपर, 14,920 950 ऊपर की तरफ, 14,700 नीचे की तरफ, 920 950 ऊपर की तरफ है। तो ये आपको जो है इस रेंज पे नज़र रखना और लाइव मार्केट पे डाटा पे जरूर नज़र रखना कि डाटा कैसे फॉर्म हो रहा है।
ये मैं बार बार आपको जब से मैं वीडियो बनाना शुरू किया मैं यही बात कहता हूँ, लाइव मार्केट पे डाटा पे नजर रखिएगा। वहीं बैंक निफ्टी 34,184, 34,184, तो मुझे सीधा चलना चाहिए 34,000 के लेवल पे ही, वहीं पे देखना चाहिए कि एक्शन हुआ है। तो 34,000 का लेवल आप देखोगे, यहाँ पे भी ये जो पुट आज बेच के गए, ये सारी पुट अगर आप देखोगे, ये सारी जो है जहाँ जहाँ तक नज़र आ रही है वहाँ वहाँ तक जो है रिटेल प्रास ने जो है पुट बेचने की कोशिश की है, और जिसको रिटेलर लेके गया। अब देखिए 35,000 इन द मनी, कहाँ तक, जहाँ तक नज़र आपकी जा रही है, हर जगह पे जो है ये पुट जो है बिकी हुई नज़र आ रही है, जिसको रिटेलर लेके गया। सारी बाइंग जो है रिटेलर की तरफ से है। उसको लगा 35,000 नहीं जाएगी, चलो 35,000 में मुनाफा कमा लेंगे। तो वहीं कॉल आप देखोगे, कॉल पे टोटल अनवाइंडिंग है, ये सारी कॉल जो है ये प्रास ने अपनी कवर की है। तो रिटेलर ने बैंक निफ्टी में ज़्यादा कॉल नहीं खरीदी हुई, तो रिटेलर ने जो कामकाज किया है वो किया है निफ्टी में। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी जो है वो सबड्यूड रह सकती है, सिवाय इसके कि कल दोबारा से रिटेलर जो है कुछ ज़्यादा उथल पुथल ना करे। तो कल के लिए 34,000 आप ये देखिए, 34,000 ये आपके लिए जो है सपोर्ट का काम करेगी। 34,500 फिलहाल रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। राइटर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। कॉल साइड में राइटर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है, उनको लग रहा है कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव दे सकती है। और दोस्तों ये बात सच भी है, 34,600 अगर ये कटता है तो बैंक निफ्टी आपको एक्सपायरी आप कहीं पे भी आपको 1,000 पॉइंट का मूव देने की ताकत रखती है। 34,600 एक रेजिस्टेंस है, 34,600, 34,650, इस लेवल को आपने ध्यान में रखना है। अगर ये लेवल एक बार के लिए बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ छुआ और इसके ऊपर निकलने में कामयाब हुई, या गैप अप में ये कटता है, गैप अप में कटेगा तो मार्केट एक बार के लिए नीचे आएगी, इस बात का ध्यान रखना। गैप अप में कटेगा तो मार्केट एक बार के लिए नीचे आएगी, और अगर गैप अप में नहीं कटता तो मार्केट जो है इसके ऊपर अगर ट्रेडिंग आवर्स के दौरान निकलती है तो आपको 35,500, 36,000 की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी बड़े प्लेयर्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और जो अभी प्रास की पोजीशन है जो माइनस की फ्यूचर की 36,000 कंट्रैक्ट, वो कहीं ना कहीं कोई बड़े गेम प्लान की तरफ इशारा कर रही है। तो आपको या तो गेम प्लान समझना, अगर डाटा साथ दे तो कॉल खरीदना, नहीं दे तो पुट खरीदना, सब डिपेंड करता है लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनेगा। लेकिन फंसना नहीं और कहीं भी गलत ट्रेड में मत बैठ जाना। आपने देखा भी है 2 दिन से वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव है, लेकिन हम पॉजिटिव हैं, सिर्फ इसलिए कि बड़े प्लेयर्स की जो है मंथली एक्सपायरी की पोजीशन है। तो जो रेंज है, रेंज एक बार आप देखिए कि क्या रह सकती है। 33,800 से लेके 34,800, 35 कुछ भी रह सकती है। सिर्फ एक जो रुकावट का क्षेत्र है वो है 34,600, 650 का। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले। और मैं सभी दोस्तों को एक बात बोलता हूं दोस्तों, ऑप्शन चेन जो है ये सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है मार्केट का। इसको समझने के लिए आप पैसे को अपने साइड पे रखो, कम से कम 1 साल तक। ये मैं आपसे सीरियसली बोल रहा हूं, 1 साल तक डेली मेरी वीडियो को फॉलो करो और डाटा अपने दिमाग में कैप्चर करने की कोशिश करो। 1 साल तक डाटा आपके दिमाग में कैप्चर होना शुरू हो जाएगा। आपको पता लगेगा कब कब कैसे कैसे क्या क्या मूव जो है बिग प्लेयर्स ने दिए थे। और उसके बाद आप देखोगे कि 1 साल के बाद आप पूरी तरह से कमल का फूल बन के निकलोगे, जो मार्केट को पकड़ने की, जानने की ताकत रखता है। जैसे मेरे भाई हैं पंकज पाटीदार, आपने देखा वो कितनी अच्छी ट्रेडिंग करते हैं। आज मैंने लिखा ट्रेडिंग मत करो और उन्होंने भी कह दिया कि आज मैंने नो ट्रेडिंग की। तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज मार्केट में घुसना है, रोज रिवार्ड लेना है, रोज सब कुछ करना है। कल उन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, तो आपने देखा कि काफ़ी अच्छा उनको जो है कल मुनाफा भी उन्होंने लिया था। एक दिन पहले भी उन्होंने अच्छा मुनाफा लिया था। तो मुनाफा इसलिए लिया था क्योंकि वो जो है थोड़ा थोड़ा ऑप्शन चेन को देखना, सीखना, समझना शुरू कर गए हैं। इसीलिए मैं आपको भी बोलता हूं कि ये इतना इजी नहीं है। इसीलिए आपको मेरा वीडियो क्या है, ये काम का वीडियो नहीं लगता होगा, लेकिन यही सब कुछ है। डाटा ही मार्केट की क्या है, वो जान है।
आपको एक तो डाटा रीड करना आना चाहिए, दूसरा उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, तभी आप मार्केट से पैसे लेके डेली घर जा सकते हो। अगर आपका अभी तक शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं है, एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, किसी के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके ओपन करोगे तो मुझे खुशी भी होगी और मुझे भी कुछ इनकम होगी। इसी के साथ वीडियो खत्म करने चाहता हूं, इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।